नमस्कार साथियों। देखिए आज 12 जनवरी है और 12 जनवरी को हम लोग मेन साम्फा राइटिंग के अंतर्गत एक सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है महाकुंभ सीरीज। आ गया। तो इसके अंतर्गत डेली हम आपको 2 क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कराएंगे और ये क्वेश्चन हमारे फ्री में रहेंगे। ठीक है ना। आप लोग इनका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के क्या कर सकते हैं, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है। डेली आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर 2024 आपको मेंस देना है, 2024 में मेंस टेस्ट सीरीज हम चला रहे, मात्र 259 रुपये में रहेगा। डेली आपको 10 क्वेश्चन तक उसमें क्या करते हैं, डेली सॉल्व कराते हैं। अभी वो वर्तमान में वो हमारी सीरीज चल रही है और काफ़ी सारे लोगों ने उसको परचेज किया है। तो अब हम इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। जीएस पेपर फर्स्ट का है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। देखिए हमें कैसे डायग्राम बनाना है, कैसे फ्लो चार्ट बनाना है, कैसे उनकी समस्याएं लिखना है, हर एक क्वेश्चन में आपको हम बता दिया। जैसे ये मैंने आपको सैटरडे को दिया था 150 क्वेश्चन, इनकी आप पीडीएफ देख लेते हैं जा करके। बहुत अच्छे से मैंने कैसे डायग्राम, कैसे हेडिंग डालना है, हर एक क्वेश्चन में आपको हमने विधिवत तरीके से बताया है। तो आज हम 4 क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। कल से आपको डेली 2-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे महाकुंभ सीरीज के अंतर्गत। तो यहाँ पर देखते हैं, नदियों को आपस में जोड़ना, सूखा, बाढ़ और जल परिवहन में बाधा होने वाली अनेक समस्याओं का हल हो सकता है, परंतु कुछ चुनौतियाँ भी हैं, आपको समझाना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको देखें कैसे लिखा जा सकता है। पहले सिंपल आपको इंट्रो लिखना है, इंट्रो के बाद इसमें बॉडी लिखना है और बॉडी के बाद आपको डायग्राम बना देना है। ठीक है। और लास्ट में वे फॉरवर्ड लिख देना है। तो देखिए इसमें मैंने बताया, नदियों को आपस में जोड़ने का उद्देश्य जल की कमी और जल की अधिकता वाले क्षेत्रों के बीच असंतुलन को कम करना, इतना हमने इंट्रो में लिख दिया। ठीक है। चूंकि नदियों को आपस में जोड़ने के निम्न लाभ हैं, क्या क्या लाभ हो सकते हैं, ऐसे बना देना है। जैसे जल विद्युत ऊर्जा हो गया, सिंचाई व्यवस्था, नौ परिवहन, जल प्रबंधन के लिए हो सकता है। आ गया। आदि के अलावा जैसे मत्स्य पालन, सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए जल प्रबंधन, नहरें निकालना, ये सब आ सकता है। परंतु देखिए यहाँ पर हम कुछ समस्याओं को देखते हैं, परंतु कुछ नदियों को जोड़ने में कुछ चुनौतियाँ भी हैं। यहाँ पर हम लोग मैप बना करके नदी जैसे केन, बेतवा, गोदावरी, ये सब थोड़ा थोड़ा डायग्राम बना करके बढ़िया से इसको लिख सकते हैं। कुछ समस्याएं कौन सी हैं, जैसे फंड की समस्या अर्थात वित्तीय चुनौतियां हो गई, बहुत ज़्यादा अधिक धन की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। उसके बाद पर्यावरणीय समस्याएं जैसे हो सकती हैं, कौन कौन सी, जैसे जैव विविधता का नुकसान हो गया, आर्द्र भूमियों का नुकसान हो गया, जलीय जीवों का जल जैव पारिस्थितिकी तंत्र विघटित हो सकता है, ये लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो तीसरी हेडिंग लिख सकते हैं, आवासीय क्षेत्र बाधित होना, राज्य और राज्यों के मध्य तनाव, पड़ोसी देशों के मध्य तनाव आदि लिख सकते हैं। ऐसे लिख करके हम लोग वे फॉरवर्ड लिख करके बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो बहुत कठिन नहीं है, देखिए बहुत आसानी से हम लोग इनको लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पर शासन के बारे में है। शासन के बारे में जीएस पेपर सेकंड का क्वेश्चन है ये। जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही, यहाँ पर जवाबदेही है, स्थापित करने में लोक लेखा समिति की भूमिका की क्या करना है, आपको चर्चा करना है। यहाँ पर देखिए लोक लेखा समिति भारत में एक महत्वपूर्ण संसदीय समिति है जिसका उद्देश्य सरकार तथा वित्तीय कामकाजों की जांच करना तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इतना लिख लिया। अब देखिए, चूंकि देखो यहाँ पर लोक लेखा समिति के बारे में पूछा गया है, तो लोक लेखा समिति में हमने थोड़ा सा लिख दिया, सरकार के वित्तीय कामकाजों की जांच करना तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। और अगर थोड़ा सा इंट्रो बनाना चाहते हो तो इतना भी अब लिख सकते हो, चूंकि लोक लेखा समिति का गठन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1921 में किया गया था, जिसमें कुल 22 सदस्य हैं, 15 सदस्य लोकसभा, 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जवाबदेही स्थापित करने में लोक लेखा समिति की भूमिका, अब यहाँ पर क्या क्या भूमिका होती है, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे लेखाओं की जांच करना, समिति सरकार के खातों की जांच करती है और ये देखती है कि सार्वजनिक खर्च किस प्रकार से किया जा रहा है ना। वित्तीय अनियमितताओं की जांच करती है समिति के माध्यम से, जैसे आपने देखा कैग है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग द्वारा दी गई रिपोर्ट की जांच की जा सकती है, जैसे भ्रष्टाचार अनियमितताओं के तौर पर किया जा सकता है। पारदर्शी प्रकृति, ये आपने देखा होगा, दोनों तरफ क्या रहता है, पारदर्शी प्रकृति से काम करती है। संसद को रिपोर्ट करती है ये अपनी, है कि नहीं, और सार्वजनिक सुझाव देती है, अधिकारियों और विशेषज्ञों की रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, जांच का सुझाव देती है। तो ये हमने लिख दिया इसमें से। और इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं, इस प्रकार कह सकते हैं कि लोक लेखा समिति वित्तीय अनियमितताओं की जांच और सुधारों में क्या करती है, सुझाव देकर पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, ऐसे लिख सकते हैं बस। उसके बाद देखिए जीएस पेपर थर्ड का क्वेश्चन है ये,
इकोनॉमी से है आपका, जीएस पेपर 3 का इकोनॉमी से क्वेश्चन है, ठीक है ना। कृषि उत्पादों के उत्पाद और विपणन में ई तकनीकी, जैसे आपने देखा ना इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी किसानों की किस प्रकार मदद करती है, समझाइए। तो थोड़ा सा आपको इंट्रो लिखना है और इंट्रो के बाद आपको बॉडी में थोड़ा डायग्राम वगैरह, बाद में कंक्लूजन लिख देना है। ई तकनीकी किसानों को बाजार जानकारी के अतिरिक्त उपज का उचित मूल्य, निगरानी तथा रोग के साथ साथ भूमि सर्वेक्षण तक की जानकारी क्या करती है, प्राप्त करती है। आ गया ना इतना समझ में? इतना हमने लिख दिया, जिससे किसानों की आजीविका वृद्धि के साथ साथ अन्य लाभ हो सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग बॉडी में वे फॉरवर्ड करेंगे, जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण। ये तकनीक क्या करती है, किसानों को सीधा उपभोक्ताओं से जोड़ देगी, तो ऑनलाइन बाजार उपलब्ध कराती है, तो किसानों की आय क्या होगी, बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था सशक्तिकरण लिख गए ना, डेवलपमेंट। दूसरा, बाजार सूचना की जानकारी, जैसे सरकार द्वारा जो निर्धारित किए बाजार मूल्य से किसानों को सही फसल की जानकारी मिल जाती है। सही उपज की जानकारी तीसरे नंबर में लिख सकते हैं ना, ये सही उपज मूल्य की जानकारी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ई तकनीक के माध्यम से किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित की गई एमएसपी के फसल को बेचता है, जिससे आगत मूल्य में क्या होती है, वृद्धि होती है। आदि अन्य लाभों के अलावा अन्य लाभ, जैसे उचित सिंचाई प्रबंधन हो जाता है ना, मशीनों के द्वारा। मौसम तंत्र की जानकारी की सूखा होने वाला है, उसी प्रकार से फसलें बोना ना, बरसात होगी उसी प्रकार से फसलें बोना। मृदा गुणवत्ता की जांच हो जाती है, जैसे मृदा की आपने देखा मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा रहे हैं। स्मार्ट कृषि को प्रोत्साहन दिया जाता है, मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारी स्मार्ट कृषियों को, जैसे सूखा होने लगा तो उस वाली फसलों को बोना है, बीज का उन्नतशील बीज हो जाएगा, इससे सब प्रयास किए जा सकते हैं, है कि नहीं, प्रयास किए जा सकते हैं। आदि के अलावा संबंधित जानकारी, जैसे उपाय वीडियो के माध्यम से आपके प्रदर्शनी किया जा सकता है ना। एक चीज़ आप समझिए, हालांकि कुछ चुनौतियां हैं, देखो चुनौतियां क्या हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की समस्या, डिजिटल जानकारी का अभाव। देखो वहाँ पर क्वेश्चन में आपकी चुनौतियां नहीं पूछ रहा था, किस प्रकार मदद करती हैं, लेकिन हमें केवल छोटा सा 10 या 15 शब्दों में चुनौतियों को भी लिखना है। ये देखो इतना लिख दिया ना, देखो साइबर अपराध हो जाता है जैसे, तो एग्जामिनर के मन में ये हमारा जो क्वेश्चन होता है समतुल्यता को लिए ले जाता है, हमेशा सकारात्मक पक्षों को ज़्यादा लिखना होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव, सरकार ने पीएम किसान योजना, ई नाम, ई गवर्नेंस योजना जैसे भी चलाई है। इस प्रकार कह सकते हैं कि सरकार ने किसानों की आजीविका बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं आपका इथिक्स का, नीति शास्त्र का, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं, ये नीति शास्त्र का क्वेश्चन है। नैतिक निर्णय लेने में जब कानून, नियमों और अधिनियमों की तुलना की जाती है तो क्या अंतरात्मा की आवाज़ अधिक विश्वसनीय होती है। देखिए अंतरात्मा की आवाज़ नैतिक निर्णय में दो प्रकार से होती है, जैसे आप खुद समझिए इस चीज़ को, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं इसको। अब मान लो अंतरात्मा की आवाज़ कैसी होगी, मान लो जैसे हम लोग जा रहे हैं, अचानक कोई ट्रेन हादसा देख लिया या कोई दुर्घटना देख लिया, तुरंत अस्पताल पहुंचाते हैं कि नहीं, 100 नंबर डायल कर देते हैं या 112 नंबर डायल कर देते हैं, है कि नहीं, आपने ध्यान दिया होगा। वहीं जो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से, जैसे आपने देखा कि आप किसी ट्रैफिक पुलिस वाले को देखिए, वो न चाहते हुए भी आपको क्या करेगा, सड़क व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक का पालन करता है कि नहीं करता है। तो ये दोनों नैतिक निर्णय में आ जाते हैं। अब नैतिक निर्णय का उद्देश्य क्या होता है, इनको देखो क्वेश्चन में कीवर्ड पकड़िए, उसी हिसाब से रटना नहीं है क्वेश्चन को, क्वेश्चन के हिसाब से आपको लिखना है। अब इस प्रकार नैतिक निर्णय व्यक्ति को सही और गलत के अंतर करके व्यक्तिगत रूप क्या कर देता है, विश्वासों में मूर्त रूप दे देता है, ठीक। अब यहाँ पर देखो नैतिक निर्णय लेने में कानूनों, नियमों और अंतःकरण की विश्वसनीयता, इसमें समझ लीजिए नैतिक स्वायत्ता के पक्ष में पहले नंबर पर व्यक्ति सही और गलत के निर्णय करने के, व्यक्तिगत जवाबदेही के मामले में नैतिक निर्णय ले सकता है कि नहीं। उसके बाद अनुकूलता, जैसे व्यक्ति पारदर्शी माध्यम से हो गए, अनुकूलता में नैतिक निर्णय व्यक्ति को स्थितियों और परिस्थितियों के माध्यम से निर्णय लेने में बाध्य करते हैं। जैसे 2021 में बादल फटने से उत्तराखंड में बाढ़ का प्रकोप, सभी लोग अपने हिसाब से नैतिक निर्णय लिया था कि नहीं, सरकार कुछ नहीं कर पा रही थी उस वक्त, सरकार ने तो एनडीआरएफ की टीम लगाई थी, लेकिन वो भी आपने देखा होगा कि बहुत कम ही क्षेत्र पर कवर कर रही थी, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने मदद की। जैसे किसी क्षेत्र में आग लग जाती है तो सरकार की जो अग्निशमन की बाद में पहुँचती है ना, ये सब चीज़ें रहते हैं। परिणामों पर विचार किया जाता है, जैसे नैतिक कर्तव्य निर्णय में व्यक्ति परिणामों पर क्या करता है, विचार करता है। हालांकि अगर निर्णय केवल अंतःकरण से दिए जाएं तब व्यक्तिगत हितों को क्या दिया जाता है, प्राथमिकता दी जाती है।
अब मान लो जिसे तुम खुद का निर्णय की करोगे तो पहले तो नंबर में तो व्यक्तिगत हित को प्राथमिकता दोगे ना, उसके बाद भ्रष्टाचार करने लगोगे, स्पष्टता का अभाव आ जाता है नैतिक निर्णय लेने में, जातिगत या धार्मिक लगाव हो जाता है कि भाई अपनी बिरादरी का आदमी है, इसको थोड़ा देख लेते हैं, है ना, ये चीज़ आ जाती है। व्यक्ति सगे संबंधियों को प्राथमिकता देने लगता है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। आदि परिवर्तन हो सकते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि नैतिक निर्णय लेने में की जटिलताओं में व्यक्ति को अपने अंतःकरण और कानूनी मानकों पर क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो देखिए ये हमारी जो सीरीज चल रही है डेली, अगर मेंस आप करना चाहते हो तो हमारे मेम फॉर्म राइटिंग बैच से जुड़ सकते हैं। 259 रुपये में आपका बैच रहता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। अगर आप फ्री वाला बैच लेना चाहते हैं तो अभी महाकुंभ सीरीज हमारे लिए फ्री चल रही है, ठीक है। थैंक यू। हाँ।